साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और कैमरे के पीछे से मैं हूं मनीष। कल 23 अक्टूबर 2020 को गढ़वा जिला के कांडी कांचर गांव में शिक्षा माता सावित्रीबाई फुले बुद्ध विहार का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम का शुरुआत मोमबत्ती जलाकर किया गया और इस कार्यक्रम में त्रिशरण और पंचशील भी किया गया, जिसमें भदंत मैत्रेय बोधि जी के द्वारा त्रिशरण और पंचशील कराया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण एवं धीमंत जैनेन्द्र तथागत जी ने किया तथा इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर जन्मजय कुमार जी उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम के शिलान्यासकर्ता भदंत मैत्रेय बोधि जी थे। इस कार्यक्रम में कई सारे लोग आए और कार्यक्रम लगभग 4 घंटे के आसपास चला। लोगों ने इस कार्यक्रम में ध्यानपूर्वक सारी बातों को सुना और समझने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम में क्रमबद्ध तरीके से वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा तथा तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सम्राट अशोक तथा अन्य कई मानवतावादी महापुरुषों के विचारों को लोगों को समझाया। कार्यक्रम के शुरुआत में डॉक्टर जन्मजय कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए लोगों को उनकी क्षमता को याद दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने बाबा साहब के जीवन संघर्षों को याद करते हुए लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि हर व्यक्ति में असीम क्षमता है और व्यक्ति चाहे तो अपने आप पर विश्वास करके कुछ भी कर सकता है। उन्होंने बाबा साहब के संघर्षों को आज के जीवन के साथ जोड़ते हुए लॉकडाउन की यादों को भी दर्शाते हुए लॉकडाउन की यादों को ताज़ा करते हुए उन्होंने बताया कि लोग हजारों किलोमीटर तभी पैदल चल सकते हैं जब अपने आप पर विश्वास हो। इसी तरीके से उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए और लोगों को उनके क्षमता को बताने का कोशिश किया। लोगों को यह संदेश देने की कोशिश किया कि आप लोग अपने पर सभी लोगों को अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और विश्वास ही वह पूंजी है, विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है जिसके बल पर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर जन्मजय के बाद डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण ने सभा को इस कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने मुख्य रूप से बौद्ध धर्म पर प्रकाश डाला तथा बौद्ध धर्म के आचरण और सिद्धांतों से लोगों को रूबरू कराया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि बौद्ध धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके रास्ते पर चलकर मानव का कल्याण हो सकता है। उन्होंने बौद्ध धर्म के कई सारे बातों को बहुत बारीकी तरीके से समझाया और उसके बाद उन्होंने अंत में कुछ लोगों से कुछ सवाल भी पूछे तथा समझने का प्रयास किया। डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण के बाद मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए मान्यवर धीमंत जैनेन्द्र तथागत जी ने भी सभा को संबोधित किया तथा अपने विचार को रखा। उन्होंने बताया कि मैं एक सामंत परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन बाद में बुद्ध के दर्शन और विचार को जानने के बाद, अंबेडकर के दर्शन और विचार को जानने के बाद मैं अंबेडकराइट हो गया हूँ और उन्होंने यह निश्चय किया है कि अपने जीवन में हर तरीके से प्रयास करके बुद्ध और अंबेडकर के विचारधाराओं को लगातार बढ़ाते रहेंगे। और उसके बाद भदंत मैत्रेय जी ने लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताया तथा उन्होंने यह भी बताया कि भारत का भूत और भविष्य बौद्ध धर्म ही है और बौद्ध धर्म ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर विश्व बंधुत्व को प्राप्त किया जा सकता है तथा सभी लोगों की उन्नति इसमें सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने बताया कि बौद्ध धर्म के आचार विचार और
पर्व को ही दूसरे लोगों ने परिवर्तित करके इसे अपना बताने का काम किया है। एक तरह से बौद्ध धर्म के संस्कृति को चोरी किया है। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि बदंत मैत्रेय जी थाईलैंड से लौटे हुए बदंत हैं, जिन्होंने कि थाईलैंड में जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ली है। बदंत मैत्रेय बोधि जी ने थाईलैंड और भारत में बौद्ध धर्म के बीच अंतर को भी समझाया। उन्होंने काफी प्रमुखता के साथ लोगों को यह समझाने की कोशिश किया कि आखिर बौद्ध धर्म हमारे बीच उपस्थित है। हम उनसे और सादर आग्रह करते हैं कि उनके जो भी विचार हैं और अपने विचारों को रखें। उनके साथ साथ अन्य भी जो वक्तागण जिन्होंने कि अपना विचार इस कार्यक्रम में रखा, डॉक्टर जंजय कुमार, विजय कुमार त्रिशरण, जैनेन्द्र तथागत जी जो कि अभी आपके स्क्रीन पे हैं, इन सबका वीडियो क्लिप छोटा छोटा भी आपको इस न्यूज में आपको दिखाया जाएगा और सुनाया जाएगा। और इस कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर जंजय जो कि विशेष चिकित्सक हैं, उन्होंने एक छोटे से गाने के साथ लोगों को झुमाने का काम किया, लोगों को उत्साह से भरने का प्रयास किया। और कार्यक्रम के अंत में मैंने लोगों से फीडबैक भी लिया, तो आप कार्यक्रम के अंत में लोगों का फीडबैक भी देख सकते हैं। मैंने जब बात किया लोगों से तो हमें पता चला कि लोगों को यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली। तो आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम की कुछ बातें। अगर आपकी इच्छा हो तो धम्म देशना देना चाहूंगा, अगर इच्छा नहीं हो तो धम्म देशना नहीं दूंगा। आप बताइए, धम्म देशना सुनना है? हाथ ऊपर। जिनको सुनना है तो हाथ ऊपर कीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा। तो कृपा करके आप जो है कि अपने पैरों के जूते, ये बौद्ध संस्कृति की सभ्यता नहीं है। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथं अत्ययो ममे भन्ते भूरिपय्यं तथागतं। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथं अत्ययो ममे धम्मं संदिग्धिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथं अत्ययो ममे संगम पुण्यं हेतं अनुत्तरम। मेरे काया वाचा मन से जो भी को दोष हुए हैं, तथागत उनका धम्म और उनका संग मुझे क्षमा करें। वो कास वंदामि भन्ते द्वारतेन मह्यं कथं सब अपराधं हम तुम्हें बनते। कृपा करके बनते, मेरे से कुछ दोष हुआ हो तो मुझे क्षमा कीजिए। वंदन कीजिए, एक बार वंदन कीजिए। एक बार जमीन पर करके ऐसा माथा ये देख के वो कासा उठे, ऐसा वंदन कर। वो कासा वंदामि भन्ते द्वारतेन मह्यं कथं सब अपराधं हम तुम्हें भन्ते। वंदन करो, खड़ा रहिए। हाँ, रुकिए। वो कासा वंदामि भन्ते द्वारतेन मह्यं कथं सब अपराधं हम तुम्हें भन्ते। वंदन कीजिए। ठीक है, अभी आपको खड़ा रहना है। पहला होगा 22 प्रतिज्ञा। तो 22 प्रतिज्ञा लेते समय आपको ऐसा करना है।
प्रतिज्ञा के लिए खड़ा हो जाओ। हे बनते, मैं बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने दी गई 22 प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, न कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति, हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा, न उनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं इसे कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है। मैं इस प्रचार को धूर्तता का प्रचार समझूंगा। मैं श्राद्ध नहीं करूंगा और न कभी पिंडदान करूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी बात को नहीं मानूंगा। मैं कोई भी क्रिया, कर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक जाति के हैं। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध की बताई 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्रा पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं शराब नहीं आदि कोई भी नशा नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों ज्ञान, शील और समता पर ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र में उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान व नीच मानने वाले पुराने हिंदू धर्म और ग्रंथों का पूरी तरह त्याग करता हूँ और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मेरा विश्वास है कि बौद्ध धर्म ही सब धर्म है। मैं यह मानता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करूंगा। वंदामि भन्ते द्वारतयेन मह्यं कृतं सब अपराधं क्षमतु मे भन्ते। ओकाश वंदामि भन्ते ईशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं पत्वा शील देथ मे म्हणते। कृपा करून म्हणते जी मला, सॉरी मराठी में बोल दिया, कृपा करके बनते मुझे त्रिशरण पंचशील दीजिए। यमहं वदामि तं वदेहि नमो तस्व भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि
द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमन संपूर्णं बोले आम बनते। पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, सुरामेरयमज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं अब्रह्मचर्य से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं सुरा मेरय मध्य नशीली चीजों से सेवन करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। शरण पंचशील गमन संपूर्णं आम बनते। अभी सभी लोग जो है आपने त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया है। साथियों नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और कैमरे के पीछे से मैं हूं मनीष। आज यहां ग्राम काचर में हूं जहां की बुद्ध धम्म दीक्षा दिवस का आयोजन किया गया था, जो कि काफ़ी अच्छे से संपन्न हुआ। अब कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और हम लोगों से फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर आप बता सकते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? सर आज का कार्यक्रम जो है मतलब एक नया ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, बहुत खुशी का ये कार्यक्रम हुआ। आज जो है ये पूरे दुनिया को जोड़ने का जो है ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, जो ये बुद्ध सोसाइटी मिशन से पूरी दुनिया को जोड़ा जा सकता है, पूरी दुनिया को समानता लाया जा सकता है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? यहाँ पे आकर के हमको बहुत ही अच्छा लगा और इस प्रोग्राम से जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए होंगे उन सारे लोगों को ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आपको सर आज का कार्यक्रम कैसा लगा? सर आज का कार्यक्रम से तो लगा कि जो काचर कांडी पंचायत है मैंने यहाँ पर बौद्ध विहार जो बना, यहाँ देखने से लग रहा है कि आने वाला समय में मैंने ज़्यादा नहीं 2-3 साल के अंदर पूरा गढ़वा कांडी ही नहीं पूरा गढ़वा जिला बुद्धमय हो जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है कांचर गांव में, यहाँ पे पुस्तक मेला भी लगा है, जिनके की ऑनर जो हैं वो प्रवीण जी हैं। बात करने की कोशिश करते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। सर आज का जो कार्यक्रम है और लगातार आप कहीं भी इस तरीके का जो कार्यक्रम होता है परिवर्तनशील, जो समाज में जागरूकता फैलाने वाला होता है, तो वहाँ पे आप जाते हैं और लोगों को किताब देने की कोशिश करते हैं। तो इन सारे किताबों में ये जो साहित्यिक किताब है, कानूनी किताब है, बहुत तरह की जो किताबें हैं वो लगातार आप लोगों को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या मकसद है सर आपका? इसके पीछे एक सामाजिक कल्याण भी है और हमारे समाज के लोग काफी लोग पिछड़े हैं तो किताब नहीं ले पाते हैं, सस्ते में इसको साहित्य बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा सर? बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर, बहुत समाज का ये अंदर से इसका परिवर्तन। अब हम यहाँ कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से भी बात करने के लिए, साथ ही साथ हम महिलाओं के साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको कैसा लगा। सर आज आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? सर आज मेरा पहला बार का कार्यक्रम था। हाँ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, ओके ठीक। सर बताइएगा आज का कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा मैडम आप बताइए आपका आज का कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। ओके, आपको कैसा लगा छोटी? आपको आंटी आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए। और ये आज जब भूमि जो है इस भूमि पर लगभग हमेशा कार्यक्रम अब होते रहेगा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा बताइए? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? नमिता नाम है। अच्छा, पढ़ाई करती हैं आप? यस। कौन सी क्लास पे? 11th क्लास में। तो आज का कार्यक्रम से आपको क्या समझ में आया? बहुत कुछ समझ में आया, जैसे कि किसी का बुराई नहीं करना चाहिए और किसी के कोई भी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी होता है उसको मारना नहीं चाहिए अकारण, बिना कारण के। हाँ। ओके, आपको आज का कैसा लगा कार्यक्रम? आप बैठ के भी बोल सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। हाँ, चलिए ठीक। आज का कार्यक्रम सर आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा रहा। और आगे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? के लिए मेरा संदेश एक ही रहेगा कि सभी लोग आज तो कांडी में हुआ है, कल और भी जगह पर हो और मतलब इस तरह का अब आयोजन किया गया यहाँ पर। नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट दूसरी जगह पर लोगों में जागरूकता फैलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा सर। आज हमारे झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है और आज हमारे लिए मतलब हम सबों के लिए, झारखंड वासियों के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत सावित्रीबाई बौद्ध बिहार का आयोजन हुआ और उसका शुभारंभ आज हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना राय देने के लिए। सर आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम आज का। आज का कार्यक्रम से सर आपको क्या लगा कि मतलब क्या होना चाहिए आगे? अच्छा इसे कार्यक्रम से सीख मिलता है कि हमें अब आज का युग में बहुत सारे कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास से दूर होकर एक नए युग का शुरुआत करना चाहिए। कलयुग नहीं बल्कि कलम युग का शुरुआत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। बताइएगा, आज आप लोगों ने दीक्षा भी लिया है, तो आज का कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा सर? अच्छा, और आगे से आप लोग के जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है और समाज में क्या परिवर्तन आ सकता है इसका? चले आ रहा है उससे हमारे द्वारा जो हम लोग चलते आ रहे हैं, तो सिद्धांत को उसको मानते चलेंगे। जो हमारे लोग थे इसको भुला दिए थे, भूल चुके थे, लेकिन अब पूरा हम लोग लाना चाहते हैं। आप सर आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिएगा? ठीक है, अच्छा है। आपका सर क्या राय है? यह कार्यक्रम जो है मनुष्य के बुराइयों को दूर करने का कार्यक्रम के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया है और जो भी लोग यहाँ पर अभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं वो अपने जीवन में निश्चित रूप में सुधार लाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। चलिए, अच्छा आज का जो कार्यक्रम हुआ, यहाँ जो धम्म दीक्षा दिवस का आयोजन हुआ, यहाँ कुछ लोगों को दीक्षा भी दिया गया और काफ़ी सारे बातें हुई यहाँ पे, तो आप लोगों को आज का कार्यक्रम कैसा लगा सर? आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा बताइए? बहुत बढ़िया। इस तरह के कार्यक्रम और भी होने चाहिए आगे। आज का कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा। आप सर इस एरिया में काफ़ी जाने पहचाने हो चुके हैं ये परिवर्तनशील कार्यक्रम को करके, तो सर आगे भी आप इस तरह के कार्यक्रम को जारी रखिएगा। और आज यहाँ पे कार्यक्रम के आयोजक और संबोधक जो भी कुछ हम कहें भंते जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर आखिर आप जो बात कर रहे थे बुद्ध धम्म की और धम्म दीक्षा की, तो आखिर बुद्ध धम्म ही क्यों? देखिए, विश्व ने जो मान लिया है कि बुद्ध के तत्वों को माना है, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, इन्होंने जो हमें धम्म दिया है वो सत्य पर आधारित है, वैज्ञानिक है, उसमें किसी भी तरह की भूल भुलैया नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। इसलिए हम विश्वास रखते हैं बुद्धिज्म पर, हम विश्वास रखते हैं बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा पर, हम विश्वास रखते संविधान पर, हम विश्वास रखते बुद्ध की विचारधारा पर। हम विचारधारा को पालन करके हम हमारा जीवन और लोगों का भी जीवन प्रज्वलित करना चाहते हैं। सभी को धम्म की प्राप्ति हो के सभी की मंगल मैत्री प्राप्त हो, ऐसा हम मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप लोगों को आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। आने वाले पीढ़ी में यह संदेश दिया जाएगा कि मतलब ये नई जगह है और नए लोगों का मतलब ये एक अतिरिक्त होने जा मतलब आप ये विश्वास करते हैं कि मानव कल्याण का एकमात्र साधन है बुद्ध का धम्म? बिल्कुल। आपका आज का कार्यक्रम के बारे में क्या कहना? कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। हम लोग की जिंदगी का एक नई सिरे से शुरुआत हुआ है और इसे हम लोग आगे भी पालन करेंगे। बहुत आप बताइए सर। हेलो, ये जो आज का जो कार्यक्रम हुआ, ये कार्यक्रम आज ऐतिहासिक इस झारखंड प्रदेश में ये ऐतिहासिक आपका कार्यक्रम रहा। इस कार्यक्रम से और इस कार्यक्रम के जो कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में जो भंते जी हो गए और महाबोधिचक
विचारकों का जो विचार आया, उस विचार से हमारे दबे कुचले समाजों में एक संदेश पहुंचा। हम लोग भी जो है इस धर्म को अपनाकर अपना कल्याण और सारे समाज का कल्याण हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना सुझाव देने के लिए, अपना राय देने के लिए। और आज के कार्यक्रम के आयोजक मान्यवर राम प्यारे मेहता जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करना चाहते हैं। सर, आप इस तरह के कार्यक्रम कई बार आयोजित करते हैं और काफ़ी इस क्षेत्र में आप जाने पहचाने हो चुके हैं, तो ऐसा करने के पीछे क्या मकसद है? हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि समाज में अंधविश्वास और कुरीतियाँ जो है उसको दूर करने का हम प्रयास सतत करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। और बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कि समानता, समता और मैत्री, करुणा, दया, वहाँ पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं है। यह विश्व में एक समय पूरा विश्व में यह प्रचलित था। बहुत बौद्ध धर्म को सब धर्मों से अच्छा मानते हैं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने राय दिया। हम कुछ और लोगों से भी बात करना चाहते हैं। हमारे साथ एक युवा साथी है जो कि अपने आप में एक क्रांतिकारी रूप में प्रस्तुत करते हैं, मान्यवर रोहित कुमार। रोहित जी, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? ये कार्यक्रम जो था, ये हमारे जो झारखंड प्रांत जो है, झारखंड अंतर्गत ऐसा कार्यक्रम हमारे हिसाब से पहली दफ़ा है। और खासकर जो आप इसे प्रतिमा देख रहे हैं, झारखंड में पहली ऐसी प्रतिमा बनी है जो कि इतनी ऊंचाई की है। और इसे बुद्ध जी की प्रतिमा तो झारखंड में है ही नहीं कहीं। और इस तरह का आयोजन जो हो रहा है, ये अपने समाज का जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन को दर्शाता है। किस प्रकार से अपना झारखंड के समाज जो लोग जो बहुजन, झारखंड के बहुजन समाज जो किस प्रकार से अपने वास्तविक जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो अपना वास्तविक लाइफ था, जो हमारा बुद्ध पद्धति था, बुद्ध पद्धति से हम वरित हो गए थे और अलग हम अपने जीवन को जो ब्राह्मणवादी परंपराओं में हम ब्राह्मणवादी परंपराओं को धो रहे थे, उसे अलग आकर हम किस प्रकार से इस तरह बुद्ध पद्धति में हम शामिल होंगे, बुद्ध को अपनाएंगे, बाबा साहब को अपनाएंगे और उनके विचारों को अपने जीवन में लागू करने का हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत मैंने अच्छा कार्यक्रम आज का ये जीवन ऐसा संदेश कभी पूरे विश्व में जाना चाहिए कि ऐसे कार्यक्रम हमारे झारखंड में भी हो रहा है। हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं इस कार्यक्रम को लेकर। हमारे साथ एक और क्रांतिकारी युवा साथी हैं, गोपाल कुमार जी। बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप बताइए, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आज का कार्यक्रम तो बहुत सराहनीय रहा। आज आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी प्रतिमा आज इस पलामू की धरती पर बन रही है बुद्ध का। आप देख सकते हैं, आराम से देखिए कितनी बड़ी बन रही है। अभी इसमें काम होना है, अभी जारी है। और इस आने वाला दिन में यह काफ़ी रसमय रही कांडी प्रखंड के लिए। और यहाँ पर एक धर्म का मार्ग यहाँ पे बहुत विकसित होगा और यहाँ के लोग काफ़ी उन्नति और संपन्न रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम थे ग्राम काचर में। तो इसी तरीके के आमजन के मुद्दों को देखने के लिए लगातार बने रहे GS4 न्यूज़ के साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।